मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है श्री राम अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज स्पीड टेस्ट में हम लोगों ने एक बार 100 तक पहुंचने के बाद पुराना स्टार्ट किया था और दोबारा 1 से 50 तक आ गए हैं। मतलब पिछले 50 स्पीड टेस्ट आप लोग लगातार दे चुके हैं। आज की स्पीड टेस्ट जो 50 नंबर है, इसका एक एक क्वेश्चन मैं मैथ को करा रहा हूं। अगर आप लोगों ने वैसा ही किया है तो आपका तरीका सही है, कुछ नया सीखने को मिले तो बताइएगा। सारे क्वेश्चन मैथ के करा रहे हैं। आज की एससी में हिंदी थोड़ी ठीक थी, हिंदी थोड़ी अच्छी थी, मैथ ठीक थी, मतलब औसत से ठीक थी, लेकिन ठीक है, जैसा पेपर बनता है लगभग वैसी ही थी। तो आज की एससी अच्छी थी क्योंकि 50 नंबर एससी थी, तो बहुत देख सुन के बनाई थी। गलतियां नहीं है, वैसे गलतियां वैसे है नहीं है, फिर भी अगर एक आध हो तो एक आध गलतियां एग्जाम में भी होती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मैथ के क्वेश्चंस की। तो मैथ के क्वेश्चन शुरुआत है आपके सवाल नंबर 76 से। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन को तोड़ना सीखिए, सवाल को तोड़ना सीखिए और समझदार बनिए। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, मेरी बात सुनिए, समझिए और दिमाग लगाइए। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आपको कैसे करना था, किस अप्रोच पे काम करना था, इस पे बात कर रहे हैं। ये 2 साल का है, तो ये कुछ ऐसा बनना है अगर आप थोड़े समझदार है तो। क्योंकि दर 5 है, इसका 5% ये हो रहा है। बोलिए, हो गया। जो पहले साल का ब्याज होता है वही एसआई होता है, और वही, और 5 का मान 1600, तो 10 का मान तो 100 का मान। ये बताइए, क्या आप सभी ने सवाल को ऐसा किया? इसके मेथड तो 4-5 बनेंगे, एक मेथड नहीं है, 4-5 मेथड है। तो ये पहला मेथड हुआ जो अप्रोच पे काम करते हैं, जो सवाल की वैल्यू को समझते हैं। अब इसको बेसिक बताएं क्या हम कैसे करने को कहते हैं। ये देखो, अच्छा क्या करने को कहते हैं, दर कितने % है, भिन्न में क्या लिखा, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, कितना आएगा, ब्याज आएगा 20, 20 और 1। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, और 41 का मान दिया है 3280। तो यहां से 1 का मान क्या हो गया, 80 गुणे 400 करोगे तो आंसर कितना आ गया। तो ये सॉल्व करने का मेथड जो आपको हम सिखाते हैं, ये वो मेथड अगर आप थोड़ा समझदार हैं और क्वेश्चन को एग्जाम में समझदारी से कर सकते हैं। आप लोगों ने किस मेथड पे काम किया, इन दोनों पे नहीं, अच्छा उस पर काम किया, तो शायद समझ में आया। तीसरा मेथड बताएं क्या, बताएं। अगर तीसरा मेथड देखना है तो देखिएगा, आपको बताया चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा पावर के रूप में बढ़ता है। 5% 1/20 होता है, तो 1 साल में 20 से कितना, 2 साल में इसका स्क्वायर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, और 41 का मान दिया है कितना, 3280। तो 1 का मान क्या हुआ, गुणे 400 कर दिया, तो आंसर कितना हो गया। अगर ऐसा भी नहीं किया तो कुछ और बताएं क्या, अभी 100 मान के भी कह सकते हो, अभी फॉर्मूले से भी कह सकते हो, तो मेथड अभी और भी हैं। आप लोगों ने किस पे काम किया बताइए, ये वाला, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन समझिए। एक एक क्वेश्चन के तरीके सीखिए और विचार करिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। अगर सही कर रहे हैं तो आपके मेथड हमारे मेथड मैच करेंगे, क्योंकि हम सही करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। ये सवाल जो है, पहले लिखा है 6, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 2, सभी का बोला है। सबसे पहला काम तो आपको ऐसे लिख लेना था, बहुत बेसिक है, लेकिन थोड़ी समझदारी दिखानी थी। क्यों, इसका रेशियो ले लेना था। ले लिया, बोलो। इन सभी के औसत को 50 मान लिया, मान लिया। 3 ज्यादा 1 में ज्यादा, 5 ज्यादा 1 में ज्यादा, कितने लोगों में बटा 5, 8/5 का मतलब 1 पॉइंट। अगर ऐसा किया तो आप समझदार हैं। क्या आपने ऐसे ही किया, ऐसे ही किया, बड़े समझदार हो। कॉमन लोग इसका गुणा इसमें कराते हैं, इसका गुणा इसमें कराते हैं, इसका गुणा इसमें कराते हैं, सबका गुणा करा के टोटल से भाग दे देते हैं। नंबर आसान थे तो हो जाएगा, नंबर कठिन होंगे तो परेशान हो जाएंगे। ये नंबर आसान थे तो बेसिक भी हो जाएगा, लेकिन तरीके अगर आपको पता है तो अच्छी बात है।
सबको आ गया आंसर? ये क्वेश्चन पता है कौन सा है? फॉर्मूले बेस्ड सवाल भाई, एमडीएस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या ऊपर क्या नीचे पता है ना? M1D1 बराबर M1D1 क्या होता है? M2D2। M1D1H1 बराबर क्या होता है? M2D2H2। इसके बाद क्या होगा? M1D1H1 जो वर्क होगा, काम होगा, वो बटे में होगा M2D2H2 वर्क क्या होगा? अपॉन में। ये समझना है। अच्छा कितने व्यक्ति हैं? 39 व्यक्ति। कितने दिन? 10 घंटे 12 दिन सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं। तो कितने व्यक्ति बुलाए हैं? 6 घंटे काम करके कितने दिन? खत्म। नहीं है? 0 से 0 तुमने इसे 6 से काटा तो, तुमने 3 से काटा तो, और 13 दूनी केवल लिखना सीखना होता है। सबको आ गया? सबको आ गया? चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल देखिएगा। अच्छे रहिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जैसे 990 और 1330 से भाग देने पर 6 और 10 शेष बचे। इसमें 6 घटाएं कितना मिलेगा? 6 घटाएं कितना मिलेगा? इसमें 10 घटाएं तो आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। देख पा रहे हैं क्या इन दोनों में 5 कॉमन है? तो ये ऑप्शन खत्म, ये खत्म, ये खत्म, एक ही था जो बचा और ऐसे एग्जाम में करना था। क्या इन दोनों में 5 कॉमन है? नहीं है। तो ये ऑप्शन खत्म, ये खत्म, ये खत्म, एक ही था जो बचा, बाकी कोई था ही नहीं। क्या आपने ऐसे ही किया? आपने मासा निकाला होगा, आपने अंतर निकाला होगा। नहीं निकाला? तो आप लोग बहुत सही चल रहे हो। ऑप्शन उठा लिया। बड़े समझदार हो तुम लोग। अगले क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन पे सच में आप लोग बहुत समझदार हो गए हैं। 300 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है। ये खत्म हो गया। बिक्री मूल्य रेशियो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 5 और खरीदा कितने में, बेचा कितने में, हुआ क्या है, कितने का, और 2/3 क्या होता है? 66 सही 2/3% का लाभ। आंसर क्या होगा? 66 सही 2/3% का लाभ। सबको आ गया? अगले क्वेश्चन पे आइए। देखो इस सवाल को आपने कैसे किया हमें नहीं पता, कैसे करना था ये सिखा रहा है। अच्छा नंबर कितने हैं? 30। औसत क्या है? नंबर कितने हैं? 20। औसत क्या है? अगले नंबर 9 है तो औसत क्या है? ये बताइए। ये औसत से कितना कम हुआ? 0.1। 0.1 गुणे 20 कराओ कितना आएगा? ये औसत से कितना कम? 0.2 गुणे कराओ तो 1 पॉइंट कितना कम हुआ? 1.2 में जोड़ना है और 1.2 में 38 पॉइंट जोड़ दो कितना आएगा? 5। कितना आएगा? तो आंसर क्या है? तुमने इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इन दोनों को जोड़ के इससे घटाया नहीं किया, ऐसे किया। इसके टाइप दोनों क्लियर हैं? एक नंबर एक बार बच जाए, एक नंबर एक बार ज्यादा हो। टाइप 1 का भी टाइप 2 का भी पढ़ा है ना? सबने पढ़ा है ना? ऐसे कर रहे हो तो समझदार हो, गुणा करा रहे हो तो मेहनती हो। क्या हो तुम? मेहनती हो। अब डिसाइड आप लोग करो, मेहनती हो कि समझदार हो। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक गाड़ी कितने में खरीदी? घोड़े पे लाभ कितना है? गाड़ी पे हानि कितनी है? कुल व्यापार में हुआ क्या है? लाभ। क्या हुआ है? अच्छा इसका अंतर कितना हुआ? इसका अंतर रेशियो कितना? 2-3 कितना हुआ? 5 का मान तो 1 का मान, 16 दूनी 16 दाई। आवाज ही नहीं है। क्या पूछा है? घोड़ा। ये बताओ घोड़े को क्या किया था? लाभ पर बेचा था। तो आंसर क्या है? एग्जाम कलाकार है सुनना, बोलेगा घोड़े का बिक्री मूल्य बताओ और तुम आंसर लगा के आओगे 32,000। सवाल पढ़ना सही से। ये जो निकल के आता है ना ये कॉस्ट प्राइस होता है। एग्जामिनर आपसे सेलिंग प्राइस बोलेगा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन में ये परिवर्तन करेगा, बोलेगा घोड़े का बिक्री मूल्य बताओ, तुम लगा के आगे क्रय मूल्य। तो लिखना ये क्रय मूल्य आता है। अगर बिक्री मूल्य बोला इसका 10% 3200 जोड़ देंगे, कर लेंगे। एग्जामिनर नए क्वेश्चन में बिक्री मूल्य ही बोलेगा और जब पेपर में आएगा ना तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लगाएंगे, देखो हमने कहा था तुमने सुना नहीं। ध्यान रखना।
अगले क्वेश्चन पे आए। जो बोल रहे हैं सच है, एकदम ऐसा ही होता है, जो हम बोल रहे हैं वैसा ही आजकल हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले मूल्य कितना है, अगला कितना है, अगला अंतर, अंतर, रेशियो, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन, ये सबको आ गया होगा, सब ना समझ हो। 5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 8 अनुपात 9 अनुपात 10, ठीक, बोलो। अच्छा, तो इसका औसत जो है वो कितना है? औसत 7.5 है, और इसका औसत जो बोला है के अनुपात में है, कितने प्रश्न 60% से कम है, अधिकतम अंक एक समान है, प्राप्तांकों का अनुपात इतना है, कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त किए। 5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 8 अनुपात 9, ठीक है। 60% से कम कितने में किए? हाँ, 7.5 से कितने कम है? खत्म हो गया, सवाल हो गया। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग, ठीक है। आइए अगले अगले क्वेश्चन मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, आता है। 1/3 भाग 1/3 समय 1 पढ़ा है ना, पाठा से में पढ़ा होगा। 1/6 भाग 1/6, 1/4 भाग 1/, शेष पैसा पूरे समय, शेष पैसा। अच्छा, 6 4 से कट जाए तो नंबर मान लिया, नंबर कितना मान लिया? 12 का 1/6, 1/6, तो ये आ गया 2 गुणे कितना, 2। 12 का 1/4, फिर कितना, 2 और 3 कितना, बचा कितना, पूरे समय का मतलब। अच्छा, तुमने इसको काटना है तो काट लिया, 2 से कट रहा है क्या? नहीं, ये मिला 4, ये मिला 9, ये मिला, यही मिलना, अरे बोलो यही मिल रहा है। इन सभी का योग कितना हुआ? 97 का मान कितना दिया है? 1940। एक का मान कितना मिला? बी का हिस्सा, शायद सबको आ गया होगा कि नहीं आया? हमने कहा शायद सबको आ गया होगा, सबने ऐसे किया होगा, सबने कर लिया था, सबने कर लिया था, संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, सबने कर लिया था। ये क्रमिक छूट तो देख के कर लेते हो ना, 2 हो चाहे 3, आता है ना। कैसे करते हो बताओ? अगर तुम ऐसे करते हो तो समझदार हो। 50 40, 5 को 90 में 20, घटाते क्यों है? क्लियर है ना। डिस्काउंट, कमी का मतलब होता है डिस्काउंट, क्या होता है? और डिस्काउंट का मतलब होता है माइनस, x + y + xy बटे 100। अगले क्वेश्चन पे आइए, ये बताइए, ये बताओ पैसे हैं कितने, दर कितनी है, समय कितना है, ये बताओ छमाही कितना होगा, तिमाही कितना होगा, 9 महीने में तिमाही कितनी, और ब्याज होता है 3 इसका जो 5% हुआ वो कितना बना? 600 का 5%, 30 का 5%, जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 1.5 होगा, कितना होगा? मतलब 0.5 होगा। 0.5 कितने में है? इतना ही करके छोड़ा कि पूरा सॉल्व किया था? इतना ही किया था। बहुत समझदार हो आप लोग। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले सवाल पे आइए। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? क्या लिखा है? बी ए की तुलना में 40% अधिक कार्यकुशल है। कौन अधिक कार्यकुशल है? बी। किसकी तुलना में? ये बताओ, कार्य क्षमता का रेशियो 7:5 आ गया, आ गया। अच्छा, ए की क्षमता तो दिन लगे हैं, बी की क्षमता तो दिन लगेंगे, हो गया। नहीं है? कठिन है, सवाल कठिन है। अगले क्वेश्चन पे आइए। 79.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक गाड़ी 7 सेकंड में खंबे को पार करती है। वैल्यू देख के घबराना नहीं, कुछ कहा था 72 ये देखो, मेरी बात को बहुत ध्यान से देखो, समझ आ जाएगा क्या खेल था।
ये पता है 18 का मतलब 5, तो ये इसका कितने गुना, 4 गुना, मतलब इसके बाद 20 और 2 22 गुणे। क्या आप सबने ऐसे ही किया? क्या आप सबने ऐसे ही किया? झूठ मत बोलना, नहीं किया ना। आप लोग समझ नहीं पाते हो वैल्यू को, परेशान हो जाते हो। 79.2, 72 प्लस 7.2, और 72 का मतलब सीधे 20, और 7.2 का मतलब 2, तो 20 और 2 22, और एक खंबे को पार करने में 7, तो 22 गुणे 7 154। तुमने क्या किया? 79.2 गुणे 5/18 इंटू 7। ये तो कहो आंसर आ गया, नहीं आता तो 18 गुणे 5 करते। ऐसा था कि नहीं था? समझ में आता है ना? चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, इस सवाल को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो सच में कम समझदार हो। क्वेश्चन को केवल 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 ऑप्शन से करना था। क्या ऑप्शन से आप कर पाए? ऐसे कर लिया। कितना आया? 700। और देखो रेशियो 7-8 का है, उल्टा 7-8 बनेगा। बिक्री मूल्य का कितने परसेंट? अरे देखो भैया, बिक्री मूल्य का कितने परसेंट और क्रय मूल्य का कितने परसेंट? तो यहां से अगर तुम लिखते हो तो 7 यहां आएगा, 8 यहां आएगा। सवाल ने पूछा क्या है? क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य का रेशियो कितना होगा? 7 और 8। 7 और कितना होगा? ये ऑप्शन जा चुका है, ये ऑप्शन जा चुका है, ये 2 ऑप्शन बचे हैं। कुछ बोलते ही नहीं है। क्रय मूल्य बिक्री मूल्य का रेशियो 7-8 बनेगा, ये ऑप्शन जा चुका है, ये ऑप्शन जा चुका है, 2 ऑप्शन बचे हैं। अब इसके बाद क्या लिखा है, बहुत ध्यान से देखना। बिक्री मूल्य का 9%, तो बिक्री मूल्य का 9%, देखना 9% कितना हुआ? 72। और क्रय मूल्य का कितने परसेंट? 10%। अंतर कितना है? क्वेश्चन सेटिस्फाई। अगर तुम समीकरण बना रहे हो तो तुम मासूम हो। समझ में नहीं आया? क्या तुम समीकरण बना रहे थे? किसी ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया, छोड़ दिया। अब नहीं बनाया मतलब छोड़ दिया, ऑप्शन से किया। सब सबका दिमाग चलने लगा भाई, सबका दिमाग चल रहा है ऐसे ही। जो लोग अभी नए आए हैं, आप बिटिया बताओ कैसे किया? सच बोलना, सच बोलना ईमानदारी से। बेसिक से किया? अच्छा किया, हुआ नहीं हुआ? हो गया था। अगले क्वेश्चन पे आइए। अच्छा रेशियो कितना है? 3 4 6। बोलिए नंबर क्या माना? 3 का बार नहीं आया? आया कि नहीं आया? अगले क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन आया ही गलती हुई, क्या आंसर आया? 0.07 आ रहा है। कितना आया? 0.07। सुनना मेरी बात सुनो, 7 बटे क्या लिखा? 35 बटे क्या लिखा? 105। रुक जाओ, 7/10 लिखा, क्या लिखा? 7 बटे, इसके बाद क्या लिखा? 105 बटे कितना? किसी भिन्न का मासा, ऊपर का मासा और नीचे का। आंसर कितना आया? जिन लोगों ने ये किया सब गधे हैं, उल्लू हैं। जिन लोगों ने 0.07 किया वो सब क्या है? क्या है? उल्लू। सुनो समझो क्यों। अब एक पॉइंट तुम्हें याद आएगा क्या? कभी भी अगर भिन्न लिखी है तो उसको सरलतम रूप में लिखना, तब आंसर लगाना, वरना एग्जाम में गलती हो जाएगी। ऐसा समझाया था हमने, जानबूझ के बोला था 0.07। देखें कितने निकल के आते हैं। अच्छा बताइए, आगे बहुत निकल के आए। 7 बटे कितना बना? इसे 5 से काटो, 7 बटे कितना बना? इसे 5 से काटो, 21 बटे कितना बना? ऊपर का मासा नीचे का। तो आंसर क्या आया? जिन लोगों का ये आया वही सही है, जिन लोगों का ये आया वही सही है, बाकी सब क्या है? ये गलती हमने बताई होगी, कई बार बताई होगी। बताया था। इसका एक दूसरा मेथड भी बताया था, याद है? याद है? दशमलव हटा के सॉल्व करना, बाद में उतने का गुणा करा देना, वो भी आता होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। ये सवाल सबने कर लिया? नहीं आया? चलो पढ़ा जाए क्या लिखा है, सवाल पढ़ना है क्या लिखा है। अच्छा बताओ, 40% बढ़ा के लिखा और 12% लाभ प्राप्त किया, तो भैया डिस्काउंट 20 आ गया। कैसे? 140 से 112 जाने के लिए डिस्काउंट 28 हुआ, और 140 पे 20% 28 होता है, तो जो एक्स का मान आ गया क्या वो 20% नहीं आ गया?
अरे बोलो भैया। अब बताओ क्रय मूल्य कितना है, x% लाभ प्राप्त करना है, इसका 20% हुआ 480, तो आंसर 2800। खत्म। कठिन था, सवाल कठिन था, समझ में आया। चलते हैं अगले सवाल पे। कैसे एक बार फिर देखो, एमआरपी को 40% बढ़ाया, 100 से 140, 12% का लाभ चाहिए तो 112 चाहिए, तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 28 का हुआ। 140 पे 28 मतलब 20% नहीं हो गया, और 20% डिस्काउंट मतलब एक्स का मान 20 आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, फिर 20% लाभ कमाना है, 20% लाभ कमाया, सवाल हो गया। अभी नहीं आया, आ गया। अगले क्वेश्चन पे आइए। ये वाला याद है, अभी समझ आया था पिछले हफ्ते, ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट, रुके और बिना रुके, याद है नहीं याद है। बिना रुके चाल कितनी, रुक रुक के चाल कितनी, कितनी कम, किससे कम, 1/, कितना, मिनट में चेंज किया। टाइप याद है कि नहीं याद है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रीजनिंग हो गई है, मैथ खत्म हो गई, मैथ खत्म हो गई, और सब बेकार है, फिर और सब बेकार है। डीआई कर लिया आप लोगों ने, कर लिए, कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ना है। अनुपात बोला है ना, A2 और A4 को जोड़ना है, अनुपात निकालना है। अब क्या बचा है, मैथ खत्म। क्या क्या है बताइए, 144 मैथ है क्या। क्या देखो, एक खेल में प्रत्येक खिलाड़ी 100 अंकों से शुरुआत होता है, प्रत्येक दौर में एक खिलाड़ी 1 अंक हासिल या खो सकता है। 5 राउंड के बाद एलिस के 130 अंक थे, कितने अंक थे, 130 अंक थे। बॉब के 90, चार्ली के 120 अंक हैं, डेविड के 110 अंक हैं। डेविड के पहले 3 राउंड में 30 अंक प्राप्त किए, तो अंतिम 2 राउंड में उसने कितने अंक प्राप्त किए। सवाल क्या कहना चाह रहा है, सबको समझ में आ रहा है। आ गया, आ गया। कौन आगे बता सकता है, तो हम बताएंगे आगे इसको। कोई और है, तुम कह रहे और कोई नहीं हमारे अलावा, कोई है समझा सकता है क्या कहना चाह रहा है, कोई है जो बता सकता है क्या कहना चाह रहा है। किसी की हिम्मत नहीं बढ़ रही है। आगे कैसे आया बताओ ना, बता सकते हो क्या है, अपनी बात रख सकते हो यहाँ पे बिना माइक के। कोई और है, पूरी क्लास में कोई है, नहीं आया, बहुत अच्छी बात। कितनी स्टाइल ने बोला, हमको आया है केवल बस। कितना रहा है, 30 आया है, बता सकते हो, बढ़िया बता सकती हो। आओ, आओ हिम्मत करो। हर बार एक ही व्यक्ति आया ठीक नहीं लगता, सब लोग आओ उधर अच्छा लगता है। इसके बाद अरे दोनों में कोई भी आ जाओ, अपनी बात तो बोलना सीखो। चलिए आओ। जब माइक के सामने बोल रहा होगा तो फिर बोल नहीं पाओगे, फिर बाद में कहते हो आओ बढ़िया तुम आ जाओ। अच्छा आ रही है, आओ। थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ती है, बस कोशिश करना समझाना, ऐसे ही बोलना, ठीक है, घबराना नहीं। सवाल क्या करना चाह रहा है, देखो एक बार सब लोग देखो, पढ़ो सवाल को। तो आ गया है लेकिन आ नहीं सकते वहां पे, आ गया है भैया। एक 130 अंक, 90 अंक, 120 और 110। यदि डेविड ने पहले 3 राउंड में 30 अंक प्राप्त किए, 30 से 90 हो गया, ठीक है, 30 90 हो गया, फिर तो 20 और बढ़ा। ये कहना चाह रहा है बस, ऐसे ही कहना चाह रहा है ये। आओ जल्दी, तुम बताओ क्या कहना चाह रहे हो, जल्दी आओ।
अरे आओ ना जल्दी, क्या करना चाह रहे हो, जल्दी आओ। कौन? रुक जाओ एक मिनट, आओ बताओ आगे। कम से कम इतनी तेरी हिम्मत तो दिखाई बताने की, अभी तुम बैठ गए हैं। तो लोग तैयारी कर रहे हो पुलिस की, ऐसी हिम्मत दिखाया करो। तुमसे रीजनिंग और हिंदी अच्छे सॉल्व कराएं आप लोगों से, सच में और अच्छा लगेगा। बस हिम्मत तुम लोग दिखा नहीं पाते हो, डरते रहते हो। एक 110 अंक चाहिए। कितने? एक राउंड में 3 राउंड में 30 मिले, ठीक है। हाँ मिले, उसे 210 हैं, 20 छोड़ दिए, ये 20 अंक आंसर आ गया। अच्छा आंसर क्या आएगा, 10 आएगा कि 20 आएगा? 20 आएगा। अब कौन आके अपने आप बताएगा? ऐसे ही तो था कुछ अरे भैया ऐसे ही तो था बस। ये आंसर कितना है? 20 आएगा। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। 3 राउंड में 30 अंक प्राप्त करेंगे, 110 अंक है, मतलब 2 राउंड में गए, दोनों हार गया। दोनों मतलब 3 राउंड में 30 अंक है, तो 1 राउंड का 10 अंक मिल रहा था उसको, 2 राउंड आखिरी वाले में हार गया, 20 कम हो गए, उसको 10 अंक मिल गए, टोटल 30 आंसर हो जाएगा। अपने आप ऐसे ही चलता है। चलिए ठीक है। अच्छा तो उम्मीद है ये रीजनिंग क्वेश्चन आप सबने किए होंगे। क्या रीजनिंग आपको ऐसे करवाएं, हम सॉल्व कराएं? हिम्मत दिखाओगे आप लोग? आप लोग हिम्मत दिखाओगे पक्का? अरे भैया जिसको जो सवाल नहीं आया होगा दूसरा आके बताएगा तो उससे कॉन्फिडेंस आता है, हम ऐसे नहीं कहेंगे। पता ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। चलो ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा देखो एक मिनट, जो हम समझ रहे हैं देखना। ये रीजनिंग है, मैथ नहीं है, ठीक है, समझदारी दिखानी है। आप लोग सॉल्व करवा रहे हैं। एक खिलाड़ी में प्रत्येक खिलाड़ी 100 अंक को शुरुआत करता है, तो प्रत्येक खिलाड़ी के 100 अंक से शुरुआत हो रही खेल की, ठीक है। प्रत्येक दौर में एक खिलाड़ी या तो अंक हासिल करता है या तो अंक खो देता है, तो या तो हासिल करता है या तो क्या करता है, खो देता है। आगे इसके बाद क्या लिखा है, यदि डेविड ने पहले 3 राउंड में 30 अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए, 30 अंक प्राप्त किए, तो नंबर तो उसे 110 मिले हैं ना, तो 30 राउंड में अगर 30 अंक उसे मिल रहे हैं तो उसे 90 मिलने चाहिए। कितने मिलने चाहिए, 90 मिले। 90 का मतलब हुआ जब शुरुआत 100 से हो रही है तो हमें लगता है 190 होने चाहिए थे। अच्छा 130 मिले हैं। आप कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ 30 राउंड में उसे 30 अंक मिले हैं, मतलब 130 होना चाहिए, तो है कितने 100, तो नंबर कम कितने हैं, नंबर कम कितने हैं, तो अंतिम 2 राउंड में कितने अंक मिले, तो आंसर क्या है 20, वो भी कितने 20 माइनस के, क्योंकि अंक कम हो रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। रीजनिंग में जिसको भी जो सवाल ना आया हो क्लास का कोई विद्यार्थी आके बताएगा, इससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। तो भाई रीजनिंग में कौन क्वेश्चन नहीं आए, रीजनिंग में बताएंगे आप ही लोग। अच्छा इसको ऑफलाइन करते हैं, ऑनलाइन नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग बंद कर दो, इसकी रिकॉर्डिंग बंद करो, ये ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन। सारे विषय में ऐसे करना स्टार्ट करो ना, 10 दिन में तुम्हें बहुत मजा आ जाएगा, लेकिन